और प्रसन्न हुए भगवान को देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया कि हमको भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि तुम हमसे वर मांगो। तब तक वो सोचा कि हम क्या वर मांगे आपसे। बोले भगवान आप रुकिए, हम थोड़ा अपनी मम्मी से मिलके आते हैं। अपने घर आता है और घर आके कहता है कि माँ मुझे भगवान ने दर्शन दिया है और मांगने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा कि हमको एक ही वर देना है। एक वस्तु कुछ भी मांग सकते हो तुम हमसे, कोई भी मांग लो, कुछ भी मांग लो। अब वो संकोच में पड़ गया कि हमारे बच्चा भी नहीं है, यदि बच्चा मांग लेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो सोचता है कि हमारे घर में खाने को नहीं है। यदि हम धनवान बनना मांग लेते हैं तो धन बहुत हो जाएगा तो खाएगा कौन। यदि हम बच्चा मांगते हैं तो बच्चा होगा तो उसको खिलाएंगे क्या। और यदि मेरी माँ के आंखों में ज्योति नहीं है, वो अंधी है, यदि हम उसे ज्योति मांग लेते हैं तो हमारे दुख को देख के वो और ज्यादा दुखी हो जाएगी। हम क्या मांगे। वो विचलित हो गया। तब तक अपनी माँ के पास गया। माँ अंधी जरूर थी लेकिन कलयुगी माँ थी। माँ ने कहा कि बेटा मत घबराओ, मेरे पास इसका प्रत्युत्तर है। उसने कहा कि माँ अगर हम एक वस्तु मांगते वो हमें सुख नहीं देगी, और भगवान ने एक ही वरदान देने को कहा है। तो माँ ने कहा कि ऐसा है कि तू भगवान से जाके कह दे कि प्रभु इतनी कृपा कीजिए कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के थाली में भोजन कराते हुए देखे। ऐसा साट लगाया कि भगवान भी घबरा गए कि कलयुगी भक्त, मान गए तुझे आज हम। वो कहता है कि मेरी माँ सोने के थाली में पोते को भोजन कराते हुए देखी, और वो जाके बाबला कह के चला है, लेकिन उसको पता नहीं कि माँ ने क्या कहा है। तब तक भगवान माथा पकड़ लिए हैं। सबसे जीता जा सकता है लेकिन धरती में रहने वालों से जीत नहीं सकते। और तो और अगर मऊगंज जिले में रहने वालों से कोई जीत जाए तो हम कहें सबसे जीता जा सकता है। भगवान भी हाथ जोड़ लेते हैं कि कलयुगी भक्त हम मान गए। आप बताइए कि किसी के घर में सोने की थाली होगी वो गरीब होगा। माँ की आंखें नहीं थी, आंखें भी आ गई, और संतान नहीं थी, संतान भी हो गई। तो भगवान भी इसीलिए आप सबको दर्शन नहीं देते, डरते हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना मांग ले कि हम दे ना पाए। अक्सर हम लोगों से कहते हैं, प्रायः हमने अपना ऐसा संकल्प बनाया है कि आज तक हमने किसी से ये नहीं कहा कि मुझे भागवत कथा की दक्षिणा दीजिए।